आलमी इदारे ने इमरान खान की मीडिया पॉलिसी को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी और फिर आखिर में इमरान खान हुकूमत ने हर शहरी का आज़ादी इजहार का हक छीनने की कोशिश की हुकूमत जाने से पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की ताकि मीडिया चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। फिर पीका ऑर्डिनेंस ले आए और ये मामला सिर्फ मीडिया से मुताल्लिक नहीं था बल्कि हर शहरी से मुताल्लिक था, क्योंकि एक आम शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी उसे जेल में डाला जा सकता था और 6 महीने तक बगैर कुछ साबित हुए उसे जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी शख्स को शिकायत पर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी जरूरत ना होती और जमानत भी नहीं मिल सकती थी। साथ ही सजा भी बढ़कर 5 साल कर दी गई थी। 2016 में जब नून लीग पीका कानून लाई तो इमरान खान ऑपोजिशन में इस कानून के खिलाफ थे, मगर हुकूमत में आकर उसे मजीद सख्त कर दिया। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले लें? अगर हुकूमत में आगे नून लीग के दौर के कवानीन की तारीफें भी की और कहा कि उनको इन्फोर्स भी किया जाएगा, मजीद सख्त भी किया गया। ये तो आपको मालूम है पिछली गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस्ड है, 2016 PMLN की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो हमने फैसला किया है कि वो दुरुस्त फैसला था PMLN गवर्नमेंट का, और उसको हम जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मोड में उसको ला रहे हैं। इस वक्त भी कानून को मजीद सख्त करने के लिए फौज और अदलिया पर तनकीद का सहारा लिया गया। सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है जो जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ फौज के ऊपर जिस तरीके से जो है वो एक तमाशा बनाया गया है, एक इदारे को पूरे का पूरा लेकर के इन्होंने उसको जो है रिडिक्यूल किया है, और फिर ये एक पूरा हमें पता है बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो गैंग के तौर के ऊपर ये डिफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं। और फिर बगैर कुछ साबित हुए 6 माह तक गिरफ्तार करने को भी जायज करार दिया गया। 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने उसकी फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, तो फिर आपके 302 ही खत्म करता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। और एक टीवी चैनल पर मुराद सईद के हवाले से बात करने पर इमरान खान के दोस्त मोहसिन बेग को घर पर उनके छापा मारा गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और दिलचस्प बात यह थी कि मुकदमा सुबह लाहौर में दर्ज हुआ और आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत ने FIA की इस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया, मगर तहरीक इंसाफ ने इसका भी दिफा किया। FIA को क्या फलां के घर में घुसने की जरूरत थी या केस दायर करते तरीके से, आप उस पर फोकस करें। देखिए ना, अब अभी आप दायर हुआ, केस तो दायर हुआ है ना, उसके बाद ना पाकिस्तान में हो जाएगा कि केस दायर होगा, कोई फोन करेगा तो उसके बाद वो खुद ही हाजिर हो जाएगा, वो कहेगा सर मुझे हथकड़ियां लगा लें। इस तरह नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। जो सेक्शन 54 जो CRPC का है वो अलाउ करता है छापा मारने को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाया था तो खुद गुजरा उन पर तनकीद करते। हालांकि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस में मिसयूज और अब्यूज के इम्कानात हैं। उस पूरे प्रोसेस का यकीनन हिस्सा था, मुझे पता था ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आया तो मुझे भी ये ख्याल आया कि इसमें मिसयूज़ और अब्यूज़ की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर किसी भी एजेंसी को बमाए FIA के अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाए तो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन को रोकना बड़ा मुश्किल है। और फिर अदालत में भी अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म को इस कानून के हवाले से बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। और इससे पहले खुद इमरान खान ने 28 फरवरी को कौम सा खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा किया था। तो उसकी बात यह है कि इस कानून के दिफा के लिए इमरान खान ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले का सहारा लिया, हालांकि इस हवाले से कवानीन पहले ही मौजूद थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर
इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की तौहीन करके जारी किया गया। खासतौर पर यह ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के मुनाफी है। इसके अलावा दायरा अख्तियार की पेशगी शराइत भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। इस समाअत के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की भरपूर किरदार कुशी की गई थी, मगर सोचिए अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता और आज इस हुकूमत के पास बगैर किसी मुकदमे के 6 माह तक गिरफ्तार रखने का इख्तियार होता, तो क्या तहरीक इंसाफ आज खुश होती? ये आज तहरीक इंसाफ भी सोचे और PDM की हुकूमत भी सोचे कि जो हथियार आप आज़ादी इजहार या अपनी मुखालिफ राय को दबाने के लिए आज इस्तेमाल करेंगे, वो कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान फौज और अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस हुकूमत को घर भेजे और इंतखाबात कराए। और जब गुज़िश्ता अपोजिशन ये तनकीद करती थी कि फ़ौज इमरान खान की हुकूमत की बैसाखियाँ ना बने और साथ ही 2018 में इलेक्शन रिगिंग के इल्ज़ामात लगाती थी, तो देखिए इमरान खान कितना शानदार दिफा करते थे। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए।